अगर किसी ज्योतिष के पास जा रहे हैं, उसने कुंडली देखी, उसने उपाय बताए और मतलब परेशानियां दूर हो रही हैं। यहाँ पे ज्योतिष काम भी तो यही कर रहे हैं ना, लोगों को यही बताया जा रहा है। ज्योतिष एक मत बताया जा रहा है, लेकिन होने और बताए जाने में दोनों में अंतर है। अब बहुत लोग दिवाली पे बहुत सारे उपाय करते हैं, बहुत सारी चीजें टोटके भी अपनाते हैं, बट आप उनको मिलोगे ना जी, वो कहेंगे पिछले 3 दिवालियां हो गई, पिछली 6 दिवालियां हो गई, मैं कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई ऐसे खास तो फर्क पड़ा नहीं। लोग इसके भरोसे बैठे हैं। हाँ, इसके भरोसे बैठे। मैंने 10 पंडितों के उपाय किए। ज्योतिष भी तो एक तरह से स्कैम कर रहे हैं ना लोगों के साथ। मिथ को मैं खत्म करना चाहता हूँ। जब तक किसी भी मनुष्य के अपने कर्म ठीक नहीं होंगे, उसको अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल नहीं सकता। अच्छे एस्ट्रोलॉजर मिल भी तो नहीं रहे ना लोगों को, कर्म भी अच्छे हैं, तो मार्केट में जो जिस तरह से ये स्कैम कैसे कर रहा डिसाइड है, होगा, ये कैसे पता लगेगा? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन में और मैं हूं आपके साथ आमिर खान। एक ऐसा प्रोग्राम ज्योतिष का जहां पर आप लोगों को बताया जाता है आपके जीवन के बारे में कि कष्ट परेशानियां आखिर आपके जीवन में क्यों आती हैं। ये किस्मत कनेक्शन आपकी किस्मत को बदलेगा कार्यक्रम। अगर आप परेशान हैं किसी भी चीज को लेकर तो इस कार्यक्रम से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइफ डिजाइनर कुणाल कुमार जी मौजूद होते हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम अपने जीवन को बदल पाते हैं। कुणाल कुमार जी के बहुत सारे एपिसोड आप लोगों ने देखे होंगे। आज की डेट में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फेमस हैं कुणाल कुमार जी। ये एक ऐसा नाम है आचार्य कुणाल कुमार जी, जिन्होंने खुद का अपना एक शो शुरू किया था जिसका नाम था कॉफी विद कुणाल। वो बहुत ज्यादा आप सभी ने पसंद किया था, क्योंकि उसके अंदर ऐसे लोगों से आचार्य जी ने मिलवाया जिनकी लाइफ के बारे में आपको बताया गया। तो आज के इस कार्यक्रम में भी बहुत कुछ हम आप लोगों को बताने वाले हैं आपकी लाइफ से जुड़ी बातों के लिए। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान लाइफ डिजाइनर आचार्य कुणाल कुमार जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, जैसे मैंने कहा कि आपका जो शो था कॉफी विद कुणाल बहुत फेमस हुआ। पहले तो उसके लिए भी आपको बहुत बधाई, लोगों को बहुत पसंद आता है आपका वो शो। और सोशल मीडिया पर आज की डेट में लोग बहुत ज़्यादा आपको रिसर्च करते हैं, पसंद करते हैं। आपके द्वारा जो ज्योतिष को लेकर जो भ्रांतियां हैं वो जो दूर हो रही हैं लोगों के अंदर। सर, मेरा सवाल पहला आपसे यही है, ज्योतिष एक्चुअल में क्या है, इसे हम कैसे समझें, ये काम कैसे करता है किसी के जीवन में? देखिए, जैसे कि ज्योतिष के बारे में अगर हम बात करें तो ज्योतिष एक ज्ञान है जी, जो हमें हमारे भविष्य की जानकारी मात्र दे सकता है। अच्छा, पर भाग्य नहीं बदल सकता। बाकी ज्योतिष ज्ञान दे सकता है। ज्योतिष का मतलब क्या है जी, कि आपने इन ग्रहों की कैलकुलेशन को समझ लिया, ठीक है। और इनको समझ करके आप प्रेडिक्शन ही तो करोगे, बट सॉल्यूशन तो ज्योतिष है ही नहीं। अच्छा, तो ज्योतिष मनुष्य को उसके समय की जानकारी मात्र देता है। पर यह कहना दोस्तों बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भाग्य बिना कर्म के किसी का नहीं बदलता। ज्योतिष में हम देखते हैं कि एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म के समय उसकी राशि क्या थी, किस नक्षत्र में वो पैदा हुआ, ये हमें पता चलता है। व्यक्ति का जन्म जी, कहां पर हुआ, उसकी डेट ऑफ बर्थ, जी, अब तो सेकंड्स भी पता चल जाते हैं, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के आधार पर एक बच्चे की जन्म कुंडली तैयार हो जाती है। अब मैं एक और बात आपको बताता हूं कि जब एक बच्चा जन्म लेता है उस समय और भी बच्चे पैदा होते हैं। सबकी कुंडली, अगर 1 किलोमीटर के दायरे में जितने बच्चे पैदा हुए या 5 किलोमीटर के दायरे में जितने बच्चे पैदा हुए, सबकी कुंडलियां सेम ही बनेगी। यहां तक कि कुंडली का लगन कब चेंज होता है, जब हवाई डिस्टेंस 2 आवर्स का समय लगता हो, तब व्यक्ति की जन्म कुंडली में लगन चेंज होता है। क्योंकि अप्रोक्स 24 एक दिन में 24 घंटे होते हैं। उन 24 घंटों की अगर मैं बात करूं तो 12 लगन ही तो बनते हैं। बिल्कुल। मेष लगन, जी, वृषभ लगन, मिथुन लगन, जी, कर्क लगन, सिंह लगन, कन्या लगन, तुला लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन, मकर लगन, कुंभ लगन और मीन लगन। ये 12 लगन चार्ट हैं। जी, कोई लगन दोस्तों 2 घंटे 4 मिनट का होता है, तो कोई लगन 1 घंटे 56 मिनट का होता है, कोई 2.25 घंटे का, कोई 2.25 घंटे का। अप्रोक्स 2 घंटे के आसपास हम एक लगन को काउंट करते हैं। अब जितने भी बच्चे, अगर हम देखते हैं कि दिल्ली में एक बच्चे का जन्म हुआ, उसका जन्म 3:17 पे हुआ और वो मिथुन लगन में पैदा हुआ, तो दूसरे बच्चों की भी अगर हम कुंडली देखेंगे तो मिथुन लगन ही पाएगी। सेम दशा, सेम नक्षत्र, सब कुछ सेम ही पाएगा। बट
आपने नोटिस किया कि सबकी लाइफ अलग अलग होती है। जब सबकी लाइफ आगे बढ़ती है, सबकी लाइफ की चीजें अलग अलग होती हैं। कोई फुटपाथ पे किसी की गोद में है, उसका हाथ फ्रैक्चर है, पांव कटा हुआ है, और एक औरत उस बच्चे को गोद में लेकर के भीख मांग रही है। वो भी तो किसी लगन में ही पैदा हुआ होगा ना। बिल्कुल। और एक बच्चा किसी डॉक्टर के घर में है, उसकी माता उसको पढ़ा रही होंगी। एक बच्चा बिजनेसमैन के घर में है, उसकी माँ उसके साथ कुछ खेल रही होगी, या उसके साथ कुछ नौकर चाकर होंगे जो उसको खिला रहे होंगे, खेल रहे होंगे। सबकी लाइफ अगर देखोगे तो अलग अलग होगी। भले ही सब सेम लगन में पैदा हुए, तो फिर सबकी जब सेम लगन, सेम राशि, सेम स्थितियां हैं ग्रहों की, नक्षत्र सेम, लगन सेम, योग सेम, सबकी लाइफ अलग अलग क्यों? यही दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूं कि सबके प्रारब्ध अलग अलग हैं। हम हर पल जो कर्म करते हैं, इससे पाप फल और पुण्य फल तैयार होता है। आपने बड़े बुजुर्गों को सुना होगा कि तेरे पाप का घड़ा भर जाएगा, तो फिर तेरा विनाश होगा जी। तेरा पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटेगा। तो इसका मतलब कुछ तो कहीं ना कहीं से चीजें ये चली आ रही है ना। बिल्कुल। तो ये हम लोगों की एक सोच में आ गया कि इसको हम कैसे, क्योंकि सही वर्ड्स किसी को नहीं पता जी, तो लोगों ने बोला तेरे पाप का घड़ा फूटेगा जी। ये कहावतें चली आ रही थी, बट कभी ना कभी किसी ना किसी योग्य व्यक्ति ने इनकी शुरुआत जरूर की होगी। हम भी यहीं से शुरुआत करते हैं जी। कि हमारे दोनों कंधों की तरफ दोस्तों दो घड़े होते हैं, एक पुण्य का घड़ा और एक पाप का घड़ा। जो पहले भर जाएगा वो फूट जाएगा। पुण्य करते जाओगे तो पुण्य का घड़ा भर जाएगा, आपकी किस्मत चुटकी बजेगी और लाइफ बदल जाएगी। लॉटरी लगेगी, या आपके पिता, आपके बच्चे को कोई प्रोजेक्ट मिल जाएगा, आपका बच्चा आईएएस बन जाएगा, या आपका बच्चे को कोई बड़ी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपकी पूरे खानदान की लाइफ बदल गई। आचार्य जी, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। आपने जैसे कहा कि अगर एक टाइम पे ही हर जगह 5-7 बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन सबका भाग्य अलग अलग है। कोई अमीर बन गया, कोई गरीब है, और कोई लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रहा है। जब एक टाइम पे बच्चा पैदा हो रहा है, उसका लगन सेम है, तो ऐसा क्यों है कि एक स्ट्रगल करता रह गया, एक गरीब रह गया, एक बहुत रिच लाइफ जी रहा है, उसके बाद पैसा भी है, सब कुछ है, लगन जबकि दोनों सबका सेम है उनका? यही भ्रम कोई शायद क्योंकि किसी को समझ नहीं है तो इसलिए कोई समझाना नहीं चाहता। बिल्कुल समझाइए इसको थोड़ा सा। बट मैं यही भ्रम आप लोगों का तोड़ना चाहता हूं दोस्तों, कि मनुष्य की अगर एक लाइफ में 100% चीजें काम करती हैं, तो उस 100% में से आप समझ लीजिए कि 50% में आपके अपने कर्मास हैं। आपके कर्मास, सिर्फ आपके कर्मास 50% में। अब 50% तो अच्छा, आप सिर्फ अच्छे कर्म करके पा सकते हो ना जी। आपके अच्छे ग्रह या बुरे ग्रह, ये सब चीजें छोड़ दो, सिर्फ अच्छे कर्म करके 50% अपॉर्चुनिटीज आपने पा ली, ठीक है। अब बचे 50%। 50% में जो 25% है, उसको आप अपने बिहेवियर से चेंज कर सकते हो। अच्छा। अपने नेचर से, अपने बिहेवियर से, अपने दान करने से, अपनी चैरिटीज, जो नेचर है आपका, अच्छाइयों से जी। माता पिता की सेवा, भाई बहनों के साथ प्यार, रिश्तेदारों के साथ आपकी जो केयरनेस, मतलब जो केयर आप करते हैं, अपने पड़ोसियों के साथ जो आपका बर्ताव है, आपका बिहेवियर है, 25% में आपके दान पुण्य आ गए, आपका नेचर बिहेवियर आ गया, आपकी सोच समझ आ गई, अच्छा, बुद्धि आ गई, ठीक है, कि आपको क्या डिसीजन लेना। आज कोई सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए, तो उस पल कौन डिसीजन, कोई ज्ञानी तो बैठा नहीं आपके पास जी जी। कि इस बच्चे को बचाना है कि नहीं बचाना है, तो आपको इंस्टेंट डिसीजन लेना है कि यार कोई इसकी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा है, मैं इसकी। तो यानी कि आपने 25% अच्छाइयां करके अपने दान पुण्यों से अपने 25% को ठीक कर लिया। अब कितना हो गया? 75%। अब बचा हुआ जो 25% है, उसमें 10% सिर्फ एस्ट्रोलॉजी काम करती है। मात्र 10%? हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के बाद न्यूमरोलॉजी भी है, सामुद्रिक शास्त्र है, हस्तरेखा है। 100% आप, लेकिन आचार्य जी, किसी को भी जैसे जी, आप एस्ट्रोलॉजी को इससे ज्यादा आप 100% तो दे नहीं सकते। फिर काम क्यों करें? फिर तो एस्ट्रोलॉजी में जो लिखा वो उपाय कर लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी में लिखा है कि तू राजा बनेगा,
फिर काम करने की यही इस टाइम पे हो भी तो रहा है ना। ज्योतिष का मतलब क्या रहा? अगर किसी ज्योतिष के पास जा रहे हैं, उसने कुंडली देखी, उसने उपाय बताए और मतलब परेशानियां दूर हो रही हैं, इस टाइम पे ज्योतिष काम भी तो यही कर रहे हैं ना, लोगों को यही बताया जा रहा है। ज्योतिष एक मत बताया जा रहा है, लेकिन होने और बताए जाने में दोनों में अंतर है। कितने आपने देखा होगा दिवाली जब आती है तो दिवाली पे ये कर लीजिए मैं कहता हूं कि मैं किसी को, लोग मुझसे पूछते हैं कुणाल जिस बार दिवाली पे क्या करें, हाँ मैंने कहा मैं नॉर्मली आरती करता हूँ, नॉर्मली पूजा करता हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत बताता हूँ, बट मैं ये नहीं कहता कि ये करने से लक्ष्मी जी तुम्हारे घर में ही प्रकट होंगी। सबसे ज्यादा ट्रेंड चलता है ये। आज के समय पे आप ये देखो कि आज एक इंसान ने ये बताया कि ये करने से हाँ पूरी इस धरती पे जो लोग होंगे करीबन 600 650 करोड़ की करीब आबादी है जी, तो सब अपने, किसी ने बोला कि अंगूठे पे 8 नंबर लिख लो या 6 नंबर लिख लो या बहुत 24 बताया नंबर लिख लो या XYZ, किसी का भी कोई टोटका अपना लो। जी जी, क्या सब चेंज हो जाएंगे? पॉसिबल नहीं है। ये जो पृथ्वी है ना, ये किसी भी एक व्यक्ति के बताने से, किसी भी एक व्यक्ति की चीजों को करने से बदल नहीं सकती। अच्छा, ये केवल एक कोशिश है कि लोगों ने बता दिया और लोगों ने कर लिया। अब बहुत लोग दिवाली पे बहुत सारे उपाय करते हैं, बहुत सारी चीजें टोटके भी अपनाते हैं, बट आप उनको मिलोगे ना, जी, वो कहेंगे पिछली 3 दिवालियां हो गई, पिछली 6 दिवालियां हो गई, मैं कर रहा हूं लेकिन अभी तक कोई ऐसे खास तो फर्क पड़ा नहीं। क्योंकि लोग इसके भरोसे बैठे हैं। हाँ, इसके भरोसे बैठे। इसी मिथ को मैं खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि ज्योतिष केवल एक माध्यम है अच्छा, कि एक आदमी दौड़ने वाला बच्चा है, वो दौड़ना जानता है और वो दौड़ भी रहा है, लेकिन वो जीत नहीं पा रहा है, मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन जब वो पेपर देने जाता है तो उसका जो माइंड है वो भ्रमित हो जाता है और उसके माइंड से वो जो आंसर है वो स्लिप हो जाते हैं। उसकी वजह आपकी एस्ट्रोलॉजी में है अच्छा, कि ऐसा क्यों होता है। उस बच्चे के ऊपर शुक्र के अंदर राहु की अंतर्दशा चल रही है, सूर्य के अंदर राहु की या सूर्य के अंदर केतु की या चंद्रमा के अंदर राहु की या राहु के अंदर चंद्रमा की या गुरु के अंदर राहु की या राहु के अंदर गुरु की या केतु की अंतर्दशा चल रही है। कोई चंडाल दोष अंतर्दशा है, कोई विष वाली अंतर्दशा है, तो वो जो टाइम पीरियड है वो बच्चे का अच्छा नहीं है। उस पीरियड में बच्चा जब भी अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना की सोच रहा है तो उसको एंजाइटी हो जाती है। अच्छा, वो घबरा जाता है। उसकी एंजाइटी जैसी एक्टिव होती है, वो जरूरत से ज्यादा जैसे ही सोचता है हाँ, तो वो उसके आंसर्स को भूल जाता है। इस गुरु की अंतर्दशा के लिए क्या कर रहे हैं, वो भ्रमित हो रहा है। वो जब जब मेजर डिसीजन लेता है 10 ग्राम केसर बेड के सिरहाने रख दें, अच्छा, यानी कि उसको नींद अच्छी आए, नींद में उसको सपने उल्टे सीधे ना आए, वो एंजाइटी डेवलप ना हो, तो ऐसे समय पे बच्चा जाएगा, पीसफुल रहेगा, शांत रहेगा। उसको केसर का तिलक माथे पे अगर नहीं लगा सकते, नाभि पे लगा दे। बच्चा एग्जाम देने जाएगा तो कुछ ग्रहों की कुछ चीजें हैं जिनसे ग्रह भी प्रभावित होते हैं। हाँ हाँ, जैसे अगर केसर जब तक आपकी बॉडी से टच है ना, तब तक राहु और केतु की जो अंतर्दशाएं महादशाएं हैं, उनका प्रभाव जो है वो आपके ऊपर समझ लीजिए 50% वीक हो जाएगा। अच्छा, वो उसको रोक देता तो है उसका। अगर इस ग्रह की वजह से कोई एंजाइटी हो रही है हाँ तो वो एंजाइटी वीक हो गई, जी, यानी कि जब आप वो एग्जाम देने जा रहे हैं हाँ। तब आपको वो एंजाइटी का इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर, आपके मस्तिष्क के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो फिर मैं वहीं आता हूं कि ज्योतिष केवल एक माध्यम है जो मनुष्य के उसके आने वाले समय की, उसके फ्यूचर की जानकारी मात्र देता है, पर भाग्य बिना कर्म के, बिना मेहनत के किसी का नहीं बदलता। सिर्फ एक चीज जरूरी नहीं है ना आमिर जी। सर, लेकिन ना आज की डेट में सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, हम किसी ज्योतिष के पास जा रहे हैं, ठीक है, ज्योतिष ने हमारी कुंडली बनाई, ठीक है, हमारा चार्ट बना दिया, वो सबसे पहले बताते हैं कि आपके साथ ये परेशानी चल हमारा रही है। किसका? हम किसी भी ज्योतिष से मिल रहे हैं, ठीक है, हम कौन? एक व्यक्ति जो किसी से मिल, जो वो परेशान व्यक्ति कौन है? है, जो जिसके उस जीवन में व्यक्ति परेशानी को है। उस व्यक्ति पे ही आ जाते हैं। चलिए ठीक, अब दुनिया का कोई भी व्यक्ति है, उसको ये लगता है कि मुझे लूट लिया, हाँ, मैंने 10 पंडितों के स्कैम ही तो उपाय हो रहा है, किए। ज्योतिष भी तो एक तरह से स्कैम कर रहे हैं ना लोगों के साथ। 10 ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक मेरे पास किसी का फोन आया कि मैंने आपका वो शो देखा है, मुझे पॉडकास्ट करना है। अच्छा, या उसको लगता होगा कि हम पॉडकास्ट करते हैं जी। शायद। तो मैंने कहा आप क्या करते हो? कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ अच्छा, और मैं चाहता हूँ। तो मैंने कहा आपको कितने साल हो गए एस्ट्रोलॉजी? कि मेरे को भी 4-5 महीने हुए, मैंने
एक पंडित जी हैं लुधियाना में, उनसे सीखा है। जी। मैंने कहा कितने दिन? कह रहे उनसे 1 महीने में। मैंने कहा आपने सीख लिया, आपको क्या क्या आता है? हाँ। तो मैंने कहा 27 नक्षत्रों के नाम आप। हाँ। तो उनको 27 नक्षत्रों के बारे में पता ही नहीं। और तो 4 मैंने महीने कहा में उन्होंने आप जो ज्योतिष प्रोग्राम सीख लिया। करोगे कैसे करोगे? हाँ। कह रहे वो तो हम स्क्रिप्ट करेंगे ना, स्क्रिप्ट को पढ़ के करेंगे। बिल्कुल, यही और धोखा मैंने दिया कहा जा रहा है। अगर आपका प्रोग्राम फिर अच्छा हो गया, हाँ। लोग आपके पास आएंगे, हाँ। तो उनको सॉल्यूशन कैसे दोगे? हाँ। कह रहे वो तो कुणाल जी आज जो हम बता देंगे वही उपाय हुआ ना। तो ये धोखा तो हो रहा है। उसकी बात को मैंने सोचा हाँ। कि आज के समय पे देखा जाए हो भी तो यही रहा है। बिल्कुल, मार्केट में यही चल रहा है। फिर से मैं आमिर जी आपको बता दूं, जैसे अभी आपने बोला ना कि जैसे हम किसी को कुंडली दिखाने गए, तो मैंने पूछा हम कौन है? बिल्कुल। कि एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति कौन है? उसके भी तो कर्म को काउंट करते हैं। हाँ। हाँ। जब तक किसी भी मनुष्य के अपने कर्म ठीक नहीं होंगे, उसको अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल नहीं सकता। सर, अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं मिल सकता। मैं आपकी बात मानता हूँ, अगर मेरे कर्म अच्छे मैं नहीं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अच्छा नहीं, हूं। नहीं, नहीं, आप अच्छे नहीं है, लेकिन मेरे को इस बात को मैं आपको यहाँ रोका इसलिए रहा हूँ कि मेरे कर्म अच्छे नहीं, ठीक है, मुझे अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं मिल रहा। अच्छे एस्ट्रोलॉजर मिल भी तो नहीं रहे ना लोगों को, कर्म भी अच्छे हैं, तो मार्केट में जो जिस तरह से ये स्कैम कैसे कर रखा डिसाइड है, होगा? ये कैसे कैसे decide पता होगा? लगेगा हमें हाँ। एक आम ये इंसान कैसे को? डिसाइड होगा कि इसके कर्म अच्छे हैं कि बुरे हैं? तो मेरा ये सजेशन है कि जब आप किसी स्टॉल, जैसे अभी किसी ने पूछा कि आज के समय पे इतना इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे जो चल रही सब उपाय कौन से हैं? हाँ। तो मैंने कही कोई उपाय नहीं है, ये सब भ्रमित करने की चीज है, स्कैम चल रहा है। बिल्कुल। तो फिर हम किस पे विश्वास करें? मैंने कहा किसी भी एक व्यक्ति को आप चूज कर लो हाँ। और सिर्फ उसी पर विश्वास करो, उसी की बातों पर विश्वास करो। जी। तो आपके विश्वास से उसकी हर एक बात उपाय में कन्वर्ट हो जाएगी। आपने उसकी बात को सुना, हाँ। आपने उसकी चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया जी। और आपने वो उपाय किए या उनके सजेशन को माना, लेकिन उसके बाद भी आपकी किस्मत में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब अभी सही समय नहीं आया है कि आप अपनी किस्मत को बदलने के लिए किसी मनुष्य का सहारा लो। अच्छा। मैं आपको याद होगा कि जब शुरुआती समय में, अब तो खैर इस बात को साध मतलब बहुत पुरानी बात है कि पहले तो मैं ना बड़ा कंट्रोवर्सी एस्ट्रोलॉजी पे ही बोल देता था। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर मुझे लोगों ने समझाया कि नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो मैंने भी थोड़ा सा समझो, लेकिन फिर मेरे को वो बात याद आ गई। वो बात ये थी, आपको याद होगा अगर आपने मेरे साथ कभी जी, कोई शो बिल्कुल, किए बिल्कुल। होंगे, कि लोग ये कहते थे कि एक एस्ट्रोलॉजर किस्मत को कैसे बदल सकता है। मैंने कहा इस धरती का कोई एस्ट्रोलॉजर किसी की किस्मत को बदल ही नहीं सकता। कि वो कैसे? किस्मत बदलना किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है। हाँ। लेकिन अभी ज्योतिष यही भगवान अभी बने एक रहे ही ना। सेकंड, किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है। अब भगवान हिंदू के लिए भगवान है, मुस्लिम के लिए अल्लाह है, क्रिश्चियन के लिए गॉड है और सिख के लिए वाहेगुरु जी है। तो यही है ना जी। एक्चुअली। तो इन्हीं के पास पावर्स हैं हाँ। कि जैसे एक बच्चे का जब जन्म होता है तो उस बच्चे को इस प्रकृति से क्या नाम मिलता है? अगर एक बच्चे का पैदा हुआ तो उसको क्या नाम मिला? बेटा बेटी, जब वो जो वो पैदा होता है। बेटा। बिल्कुल। ये सबसे पहला नाम उसको प्रकृति से मिला है। कि अब मैंने पूछा कि क्या हुआ है आपको, कि बेटा हुआ है, क्योंकि अभी नामकरण तो हुआ नहीं। जी, जी, जी। तो ये प्राकृतिक पहला नेम है, तो जी। पहला नाम उसको बेटा का। दूसरा नाम उसको प्रकृति से मिलेगा जब एक और बच्चा पैदा होएगा आपके घर में, तब वो भाई बन गया। बिल्कुल। अभी वो बेटा बना, हाँ। फिर वो भाई बन गया। जी। तीसरा प्रकृति से नेम मिला पति, जब वो बना। चौथा फिर वो पिता बना, फिर वो मामा बना, जी। फूफा बना, मौसा बना, बिल्कुल। फिर वो नाना बना, जी। दादा बना। अब कितने नाम हो गए? हाँ। मात पिता भ्राता हर कोई, संकट में पूछत नाही कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, हाय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। इसका ये शिव चालीसा में लिखी है कुछ लाइनें। इसका मतलब यह है कि माता पिता भाई बहन ये सब इस शरीर के रिश्ते हैं, आत्मा का किसी से कोई रिश्ता नहीं है। हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल, प्रतिफल हमें ही भोगना है, और जब तक हम इन पाप पुण्य के फलों से मुक्त नहीं होंगे, हमें भोगते रहना है। मात पिता भ्राता हर कोई, संकट में पूछत नाई। स्वामी एक है। जैसे एक बच्चे के नाम कितने सारे हो गए,
ऐसे ही एक ईश्वर है। अब एक पावर है ईश्वर। जी जैसे एक बच्चे को कोई बोलता है बेटा, कोई बोलते हैं पति, कोई बच्चा बोलता है मामा, कोई बोलता है फूफा। अब वो बच्चा जो है बड़ा हो गया, 25 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, 55 साल का हो गया। अब वो जा रहा है लंदन घूमने। अब उसके बेटा भी है, बहू भी है, भतीजा भी है, भांजा भी है, दादा, उसके मम्मी भी है, पापा, सब रिश्तों ने उनको बोला बेटा मेरे लिए एक छड़ी लेके आना। माँ ने बोला बेटा एक अच्छी सी शॉल ले आना। बीबी ने बोला जी मेरे लिए परफ्यूम ले आना। बेटे ने बोला पापा मेरे लिए गेम ले आना। बेटी ने बोला पापा मेरे लिए ये लिपस्टिक ले आना, या ये मेरे लिए आई लाइसेंस ले आना, कुछ भी। तो वो सबके लिए जब अपना काम खत्म किया, उन्होंने सबके लिए चीजें इकट्ठी की और सबको ले जाके। तो भगवान क्या करता है, भगवान को आप जिस नाम से पुकारोगे, हे परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ मुझे, तो भगवान भोलेनाथ के रूप में ही, वो ईश्वर भोलेनाथ के रूप में ही आकर के मेरी वो विश पूरी करते हैं। जी बिल्कुल। आपने बोला हे दुर्गा माता, तो वो ईश्वर दुर्गा के रूप में जाके आपकी हेल्प करेंगे, आपकी जो भी इच्छा है वो पूर्ण करेंगे। जी इसी तरीके से भगवान को आप जिस नाम से पुकारोगे, वो उसी रूप में रम के आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। जी जी ये तो भगवान का। तो हर मनुष्य जो जन्म ले रहा है, वो अच्छे भी कर्म कर रहा है और बुरे भी कर्म कर रहा है। तो किस्मत को बदलना किसके हाथ में रहा, ईश्वर के हाथ में। अब एक मनुष्य ईश्वर पे से विश्वास छोड़ के, जी एक मनुष्य ईश्वर पे से, अल्लाह पे से, वाहे गुरु पर से, सब पर से उसका विश्वास उठ गया। बिल्कुल। अब वो कहां जा रहा है अपनी किस्मत को पूरा करने, ज्योतिष के पास। ज्योतिष के पास। तो जो ज्योतिषी अपनी किस्मत को नहीं बदल सकता, वो किसी की कैसे बदल सकता है? क्योंकि ज्योतिषों ने एक तरह से धंधा बना रखा है ना। ज्योतिष को मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर देखे हैं जो पैसे के लिए परेशान है बेचारे। हाँ। हमारे पास बहुत, हमारी कुंडली आती है कर्म कुंडली। कर्म कुंडली बड़ी फेमस कुंडली है, क्योंकि मैं कर्म पर बात करता हूं और मैं कर्म पर बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। क्योंकि मैं सच बताना, मैं ऐसा नहीं कि जब आप मेरे ऑफिस में आएंगे, मुझसे मिलेंगे, वहां मैं भी बिजनेस कर रहा हूं, बट जब इस मंच पे बैठा हूं तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि उस बिजनेस से मेरा पारिवारिक लाइफ चल रही है जी। लेकिन यहां पर मैं अपने प्रारब्धों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास आओ, मेरे पास आने से आपकी किस्मत बदलेगी, बट जो आता है मैं उसको सही मार्गदर्शन देने की कोशिश जरूर करता हूं। आज क्योंकि जो मेरे विचार हैं, वो मेरे विचार तो मेरे अंदर ही रहेंगे ना। बिल्कुल। 60, 70, 80% तक वो रेशो अच्छे भी हुए हैं। हाँ। कि आज जो लोगों के लिए हमने जो उपाय किए, जो सॉल्यूशंस किए, जो उनको मार्गदर्शन दिया है, उनका सक्सेस रेशो जो है आज 70-80% है। 100% तो हम भी नहीं है कि मैंने जिसको जो रत्न पहना दिया उसने उसकी किस्मत को बदल दिया। हाँ। समय अनुसार किस्मत तो जरूर बदलती है, बट समय अनुसार पेशेंस होना चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए। क्योंकि जब आप एक विश्वास तोड़ करके ही तो मेरे पास आए हो। आप भगवान पे विश्वास करते थे, रोज दीपक जलाते थे, मंदिर जाते थे, आपने उनसे कोई प्रार्थना की, वो विश पूरी नहीं हुई, आपने कहा यार पता नहीं, कुंडली दिखाते, किसी ने बोला किसी पंडित को अपनी कुंडली दिखा। अब आपने पंडित को भी कुंडली दिखा ली, एस्ट्रोलॉजर को भी कुंडली दिखा ली, फिर आपको पता चला कि आपके ऊपर तो शनि की 7.5 चल रही है, और 2-3 लोगों ने आपको बताया कि जब तक ये 7.5 रहेगी आपका स्ट्रगल रहेगा। जी। अब पंडित जी ने क्या बताया, मैं तो जनरली क्या बताता हूं, मैं एक उपाय कि एवरीडे या फ्राइडे देसी घी का दीपक जला के गौरी माता की आरती करनी है। ठीक है। क्योंकि मैं भी करता हूँ, गौरी माँ के साथ में सबको जोड़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि सुप्रीम पावर है। अब मैंने, वो व्यक्ति कहां पर था पहले, भगवान की शरण में था, वो भगवान से कहां आया, ज्योतिष के पास, ज्योतिषी के पास आया, XYZ। जी। लेकिन ज्योतिषी ने फिर कहां भेज दिया उसको, भगवान के पास। भगवान के पास। लेकिन वहां तक वापस पहुंचने में आपके पैसे कितने खर्च हो गए, बहुत, XYZ। कहीं थोड़े भी खर्च होते हैं, कहीं ज्यादा भी खर्च होते हैं। एक्चुअली ज्योतिषी भी जानता है कि किस्मत तो भाग्य में तो लिखा है, पर किस्मत कर्म के आधार पर ही और भगवान के द्वारा ही बदली जा सकती है। बट भगवान ने एक आधार रखा है, जैसे कि आपने महाभारत देखी थी जी। महाभारत में पता था कि कर्ण दुर्योधन का साथ देंगे जी, और उनकी मृत्यु निश्चिंत है। बिल्कुल।
फिर भी अगर आपने देखा होगा कि कृष्ण भगवान ने बार बार कर्ण को सही रास्ते पर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस कोशिश में वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि कर्ण भी सूर्य पुत्र थे, स्वाभिमानी थे, और बड़े सूर्य भगवान, सूर्य जिसका तेज हो वो बड़ा ईगोस्टिक होता है। अच्छा। सूर्य क्योंकि थंब है, जी। डिसीजन लेने के बाद पीछे एक बार बढ़ गए, अब चाहे सर कटे चाहे जो मर्जी हो, लेकिन अंत हुआ कि उनकी मृत्यु लिखी थी तो वो लिखी गई। जी। लेकिन भगवान ने भी पूरी कोशिश की। अच्छा। तो भगवान ने कर्म का जो रास्ता है वो सबके लिए खुला छोड़ा है, यानी कि अच्छे कर्मों से, अच्छे पुण्यों से कुछ भी बदला जा सकता है, बट ये मनुष्य निर्धारित नहीं है। अच्छा। ये नेकी कर दरिया में डाले, कहावत है, नेकी कर दरिया, बिल्कुल। अच्छा करके भूल जाओ। जब आप एक आम का पौधा लगाते हो ना, और सिर्फ आप उसकी केयर करते हो, तो ये उस पल तो पता नहीं होता ना कि इस पे मीठे आम लगेंगे या खट्टे आम लगेंगे या अचार के आम होंगे, या लेकिन फिर भी आप पूरी कोशिश करके उसकी केयर करते हो, और सब्र का फल मीठा होता है। जी। एक समय ऐसा भी आता है कि उस पे जब निराई गुड़ाई करते हो, उस पे खाद डालते हो, केयर करते हो, तो एक समय आता है कि उस पे से फल लगने शुरू हो जाते हैं, और वो फल इतने मीठे होते हैं कि आत्म तृप्ति मिल जाती है। तो ऐसे ही कर्मों का फल है कि कर्म जब हम करते रहते हैं, निरंतर करते रहते हैं, कि एक समय ऐसा भी आता है कि हमारी मृत्यु तुल्य कष्ट भी रिमूव हो जाते हैं। मतलब एक तरह से मृत्यु को टाला जा सकता है। मृत्यु को भी टाला जा सकता है आपके अच्छे कर्मास के द्वारा। इस पे मैंने बहुत बार एक कहानी सुनाई है, और वो कहानी राम और श्याम के, और बहुत जल्दी दोस्तों कुणाल वास्तु केंद्र या कॉफी विद कुणाल पे मैं इस स्टोरी को डालूंगा, और आपके इसी सवाल का वो जवाब होगी, और विद इन नेक्स्ट 2, 3, 4, 5 डेज में डालूंगा। बट वो जरूर आप देखिएगा कि जो आपने मृत्यु को भी टाला जा सकता है, यानी कि दो दोस्त होते हैं, उनमें से राम और श्याम, यानी कि पूर्व जन्म में 14 वर्ष की आयु में एक का राजा बनना लिखा था और एक को मृत्यु लिखा था, लेकिन इस जन्म में दोनों फुटपाथ पे से पैदा करके किसी ने छोड़ दिया, या उनके माँ बाप की डेथ हो गई, उसी से लाइफ शुरू हुई। लेकिन इस जन्म में अच्छे पुण्यों ने और एक के खराब कर्मों ने उस राज मुकुट को एक अशरफी भर थैली में कन्वर्ट कर दिया, और उसकी मृत्यु को एक कांटे में। तो बड़ी प्यारी स्टोरी है, मैं बहुत बार मैंने ये सुनाई है, और मैं इसको अपलोड करूंगा क्योंकि अभी समय कम होगा। जी बिल्कुल। और ये स्टोरी थोड़ी सी लंबी है, बट मैं जरूर इसको, तो उससे ये पता चलेगा कि किस तरीके से मृत्यु को टाला जा सकता है। और हमें ये लगता है यार मैं तो इतने अच्छे कर्म करता हूं, मेरे को तो कांटा चुभ गया, वो इतने बुरे करता उसको। तो इसमें हमारे प्रारब्ध जुड़े होते हैं, यानी कि हमारे कर्म जो दो घड़े हैं ना, एक पुण्य का, हम जो कर्म करते हैं इससे पाप फल और पुण्य फल तैयार होते हैं। बिल्कुल। यही जो पुण्य फल है, मृत्यु के बाद जब हमें जन्म मिलता है, हमारे प्रारब्धों को लेकर के हमें जन्म दिलाते हैं, यानी कि हम राजा के घर में पैदा होंगे कि भिखारी के घर में होंगे, इंजीनियर के घर में पैदा होंगे कि डॉक्टर के घर में। जी। ये जो पैरामीटर कैसे तैयार होता है कि आप देखो कि हर घर में कोई ना कोई शादी होती है तो बच्चा भी होएगा। बिल्कुल। तो किसी के पास झोपड़ी है, किसी के पास 400 गज की कोठी है, किसी के पास 4000 गज का घर है, किसी के पास एकड़ों में मेंशन बना हुआ है। ये कैसे तैयार होता है, यानी कि बच्चा जन्म के साथ ही सबका मालिक बन गया ना। आज अभी बहुत बढ़िया एक उदाहरण है, मुकेश अंबानी जी का बेटा है, उनके घर में उनका भी बच्चा पैदा हुआ, पृथ्वी अंबानी। उसको तो जन्म के साथ ही मिल गया ना। बिल्कुल। जिस समय पृथ्वी का जन्म हुआ, उस समय क्या बॉम्बे में और बच्चे पैदा नहीं हुए होंगे? बिल्कुल, बहुत हुए होंगे। लेकिन सबके प्रारब्ध अलग अलग थे। कुंडलियां एक थी, लेकिन प्रारब्ध अलग अलग थे। प्रारब्धों से डिसाइड होता है, प्रारब्ध यानी कि हमारे पाप फल और पुण्य फल हमें हर पल कहीं ना कहीं अच्छे और बुरे फल प्रदान करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसे कि आपने जितने भी क्वेश्चन हैं, ये हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके अच्छे कर्मा से आपको स्वतः मिलता चला जाता है। जब आपका समय अच्छा होएगा ना, घर बैठे भी भगवान किसी ज्ञानी को आपके घर भेज देंगे। और जब समय खराब होएगा तो ज्ञान सागर में भी आप डुबकी लगा लोगे ना, तो भी आपको उस ज्ञान की प्राप्ति। बैठे को भी कुत्ता काट लेता है। ऊंट पे बैठे को भी कुत्ता काट